अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे हमला करना जा रहा है। अफगान मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। ईद के बाद गैर कानूनी अफगानी हैं वो वैसे भी जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुए हैं और एक कैप्टन जो शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल देखें जो पाकिस्तान के साथ होता है, हमें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे अहम तरीन टॉपिक जो आजकल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं अभी, जो बॉर्डर पे कशीदगी है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे हमला करना जा रहा है, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो बयानात दिए। और इसी तरह हालात कशीद है। जैसे आज से कुछ अरसा पहले थोड़ा सा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामला थे कि ईरान ने पाकिस्तान में कार्रवाई की और फिर पाकिस्तान ने ईरान में कार्रवाई की। फिर ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में आए और फिर दोबारा इनकी आपस में मुलाकात और मामलात हल हुए। लेकिन अभी जो अफगानिस्तान के साथ मामला है और खुसूसन जो पाकिस्तान के ये जो हमसाया ममालिक हैं जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया और चाइना भी एक हद तक आप कह सकते हैं, ये जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान आर्मी पे अटैक होता है, जैसे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुए हैं और एक कैप्टन जो शहीद हुए हैं, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा, यानी हम इसको ताज़ियत कर सकते हैं अपनी जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, जो अवाम है और सब के दिल गमगीन हैं इतनी बड़ी शहादतों के बाद। लेकिन आप ये देखें कि ये वाक़यात, इनकी रोकथाम, इसकी एक्चुअली बेस क्या है, जड़ क्या है और ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? इसकी बुनियादी तरीन वजह आपको कुछ अर्सा पहले जाना पड़ेगा, जब अफ़गान वार जब स्टार्ट हुई और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन को बनाया गया। और एक हिलरी क्लिंटन का बयान है और अमेरिकन बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बयानात दिए हैं कि पाकिस्तान ने जब अफ़गान मुजाहिदीन को बनाया, पाकिस्तान के अंदर भी एक जंग शुरू हो गई जिसमें फ़िरका वाराना जंग और ये जो जिहादी तंजीमों ने जन्म लिया और एक पाकिस्तान से बाहर जंग स्टार्ट हो गई। स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह उभरे कि जो पाकिस्तान के ही खिलाफ हो गए। तो अभी भी ऐसे ही है। अभी ये कह रहे हैं कि गुल बहादुर खान का एक ग्रुप है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और इस तरह चीज़ें हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ये मामला ख़राब होना और फिर आगे फ्यूचर में ये भी कहा जा सकता है कि अफ़गान मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। और पाकिस्तान अफ़गानी जितने भी अफ़गानी अभी हम वैसे भी मुल्क से वो निकाल रहे हैं और ईद के बाद गैर कानूनी अफ़गानी हैं वो वैसे भी जा रहे हैं। लेकिन अफ़गानी बेसिकली आप देखें तो बेसिकली तो हमारे अपने भाई हैं। तो अपने हमारे चूँकि भाई हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन उनके साथ जो रवैया हम रख रहे हैं, उससे उनके दिलों में पहले भी नफ़रतें हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। चूँकि अभी हम बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ को देखते हैं, स्पेशली आप अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल देखें जो पाकिस्तान के साथ होता है, तो उसमें जो नफ़रत एक वो दिखाते हैं और यानी हमें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वजह क्या है? वो ये पॉलिसियाँ हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ऊपर जो अफ़राद बैठे हैं, जो वो लोग हैं जो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि जो टेम्परेरी तौर पे वो समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसियां होती हैं कि जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देती हैं। लॉन्ग टर्म उनकी ऐसी पॉलिसियां हैं कि जिसमें इतने कीमती जवान शहीद हो जाते हैं कि इंसान कुछ बयान नहीं कर सकता। और इतने टैलेंटेड लोग जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाते हैं, आपको पता है एक शख्स का ऑफिसर बनना कितना मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट आर्मी को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो ऊपर पॉलिसी साज हैं, कि इसका एक पायदार हल निकालें, अमन का हल निकालें। ये कैसे मुमकिन है कि अचानक दहशतगर्द नमूदार होते हैं और वो शहीद करके फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर पाकिस्तानी जो है वो बॉर्डर की दूसरी तरफ जाके फोर्सेज जो है वो अटैक करती हैं। ये जंगजू ग्रुप, ये सब ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, जब तक कि जो इनकी फिक्री और ज़हनी जो इनकी तरबियत कर रहे हैं, ये जो इनको ज़हनी तौर पे आमादा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब तक उन लोगों का रोकथाम नहीं होगी, जो वो मदरसे, जो वो नर्सरीज हैं जो दहशतगर्द बनाती हैं, जब तक उन पे कंट्रोल, उन पे गिरफ्त नहीं हासिल होगी, उस वक्त तक इनका जो है ना पायदार हल नामुमकिन है। जैसे आप देखें चकवाल के अंदर एक तरफ आर्मी के जवान का मसलन जनाजा है और लोग मसलन उसके हवाले से गमज़दा है, और दूसरी तरफ एक दहशतगर्द मुफ्ती जो उसके वो जब डेड बॉडी आती है जो जेल में मर जाता है, तो आप देखें एक तरफ शिद्दत पसंद वो खड़े होके वो उसी तरह
وہ ایک بہت بڑے پاکستان کے جو فرقہ ہے مسلمان ہیں ان کے خلاف وہ نعرے بازی کرتے ہیں اور ان کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے اور وہ جو شدت پسندوں کا ہوتا ہے اس میں وہاں کے جو MNA ہوتے ہیں یا MP ہوتے ہیں وہ وہاں پہ شرکت کرتے ہیں، غالباً ان کا نام شہریار ہے جو چکوال کے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اگر پاکستان کے لوگ یہ پالیسی ساتھ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو سب سے پہلے یہ فکری اور ذہنی جو انہوں نے مدارس اور وہ جو تربیت گاہیں ہیں، اگر ان پہ یہ گرفت نہیں کریں گے، ان کا خاتمہ نہیں کریں گے، ان لوگوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ پھر کوئی اور پیدا ہوگا، پھر اس طرح کوئی اور گروہ پیدا ہوگا، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ ناامن رہے گا، اور اس طرح شہادتیں ہوتی رہیں گی، بے گناہ لوگ مریں گے۔ تو بہرحال اس کا پائیدار حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے اس ماحول کو کریٹ کریں، پاکستان میں کنٹرول کریں، پھر بعد میں وہ پاکستان سے جو باہر جہاں سے خطرہ ہو بے شک وہاں پہ اٹیک کریں، جو کریں۔ تو یہ ایک پیغام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم افغانستان، ایران، بھارت ان پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد اسٹرائک اٹیک کریں اور پاکستانی ایئر فورس اٹیک کرے اور پھر ایک ماحول کریٹ ہو جائے، پھر ادھر سے پھر حملہ ہو، پھر ادھر سے حملہ ہو، پھر مذاکرات ہوں، پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ یہ ہو، تو یہ وہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد گروہ ہیں، جو دہشت گرد بڑی بڑی عسکری تنظیمیں ہیں، ان کے اوپر گرفت مضبوط کی جائے، ان کو کنٹرول میں کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ پشاور اٹیک دیکھیں بچوں کا، اور ہزاروں جو پاکستان میں بے گناہوں کے خون بہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ بجائے ہم باہر دیکھیں کہ باہر سے لوگ کوئی کرا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اندر کو دیکھیں، اور اپنے اندر کے گھر کو اگر ہم سیٹ رکھیں تو پھر انشاءاللہ کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔